ओके, नेक्स्ट इज अवयव। अवयव क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, हमें पता है। अवयव इज वन ऑफ देम। अवयव भी जो क्या है, वो एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच ही है, आपकी उसी का भाग है। अब यहाँ पर आपको जो है वो अवयव की डेफिनेशन दी है, ध्यान से समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे इजी है ग्रामर में अवयव। द वर्ड विच इज़ नॉट चेंज्ड ड्यू टू जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नंबर, नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और केस, केस मतलब प्रथमा विभक्ति, विभक्ति है ना, प्रथमा से लेके सप्तमी तक, इज कॉल्ड अवयव। ठीक है, ऐसे शब्द जो जेंडर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और केस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? ऐसे शब्द जिनके नाउन बदलेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी विभक्ति बदलेगी, आपके नाउन की विभक्ति बदलेगी, सब कुछ सेंटेंस में चेंज होगा, लेकिन जो अवयव वर्ड होंगे वो किसी भी टेंस में, किसी भी जेंडर में चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदा, तदा। यदा का मतलब होता है जब, यहाँ पर यदा का मतलब क्या है? जब। तदा का मतलब है तब। ठीक है, तो यदा काकः आहारार्थम गच्छति, जब काकः मीन्स जब कौवा आहार के लिए गया, आहार लेने के लिए गया, तदा तब सर्पः एकम शावकम खादति, तब सांप जो है वो एक शावक को खा गया। ठीक है, हमने ये स्टोरी पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने देखा काकः, सर्पः, शावकः, खादति, गच्छति, ये प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर जो है वो प्रथमा विभक्ति है, लेकिन यदा और तदा में न कोई विभक्ति होती है, न कोई जेंडर होता है, न कोई आपका नंबर होता है, एक वचन द्विवचन होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की बात हो रही है, यदा तदा वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही शब्द हैं यदि और तरहि। यदि धनम दास्यति, जब आप धन का दान करोगे, दोगे, तरही स गमिष्यति, तभी वह जाएगा। ठीक है, तो यदि और तरही का मतलब क्या हो गया? तभी। ठीक है, यथा तथा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अत्र तत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति, यहाँ पर बहुत से चित्र। अब यहाँ पर देखो, चित्राणि जो है वो बहुवचन है आपका, लेकिन अत्र को कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है, यहाँ बहुवचन है तभी वह अत्र ही है, और यहाँ पर केवल एक चित्रम लिखा हुआ होता, एक वचन, तो भी यहाँ पर हम अत्र ही लिखते कि अत्र एकः चित्रम अस्ति। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र है तो भी हम अत्र ही लिखते यहाँ के लिए। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हुआ यहाँ, तो यहाँ के लिए हम अत्र ही लिखते। और यहाँ पर अनेकानि चित्राणि सन्ति, यहाँ पर बहुत से चित्र हैं तो भी हमने यहाँ के लिए अत्र ही लिखा। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, कि एक वचन हो या बहुवचन हो, अत्र अत्र ही रहेगा, इसलिए अत्र क्या है? अवयव है। तत्र वितरणम व्यवस्था अस्ति। अब यहाँ पर ये जो है देखो, यहाँ पर सन्ति जो है बहुवचन के लिए है, अस्ति जो है वो एक वचन के लिए, लेकिन अत्र और तत्र शब्द बदले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपि का मतलब होता है भी। गुरुदेव अहम अपि तव शिष्यम भवितुम इच्छामि। गुरुदेव अहम मीन्स मैं, अपि मैं भी। ठीक है, मैं भी आपका शिष्य होना चाहता हूँ। अभी हमने यहाँ पर पीछे हेत्वर तक में पढ़ा था, इच्छामि, इच्छा है, आई वॉन्ट टू डू दिस, मेरी विश है, इसलिए हमने यहाँ पर भव धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय लगाकर भवितुम शब्द बना है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ, मेरी विश बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर जो हमारा रूट वर्ब था, जो हमारी क्रिया थी, उसके साथ तुमुन प्रत्यय मतलब हेत्वर्तक कृदंत को यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पीछे पेज नंबर 36 पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल रीड करने हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंस है, तो ट्राई टू लर्न ऑल दिस, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए आ सकता है कि सर्वदा, अन्यंत्र, इस तरीके से शब्द दे दिए जाए और फिर कहा जाए कि आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाइए, तो आपको सेंटेंस यहाँ से लर्न करने हैं। ओके।